हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 9 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 8 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 8 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 8 देख ले, फिर पार्ट 9 स्टार्ट करें। तो आइए पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 से। एग्जाम्पल नंबर 31 है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। Example number 31, a man goes from a place A to B at a speed of 10 km per hour and returns from B to A at a speed of 20 km per hour. The average speed for the whole journey is. तो आइए एग्जाम्पल नंबर 31 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल नंबर 31 में दिया हुआ कि दो स्थान हैं A और B, दोनों के बीच कुछ दूरी है। एक व्यक्ति A से B की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और B से A 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस चला आता है। तो आपको निकालना है औसत चाल, कुल यात्रा में इसका औसत चाल कितना है वो आपको निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप बुक के अनुसार सॉल्यूशन करना चाहें तो बुक के अनुसार क्वेश्चन में गिवन है। बुक के अनुसार अगर आप सॉल्यूशन करना चाहें तो एक तो तरीका यह है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2xy बटा x प्लस y। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और वापस B से A 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है, पुनः वह A से B 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और पुनः वह B से A 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला आता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। तो आइए हम दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर दो का केस रहे तो आप इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 2xy बटा x प्लस y। तो अगर दो का केस नहीं रहे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। एक जाने का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारा गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम एक यहां पे कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 10 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर हम छोटा से छोटी संख्या लेना चाहें जो 10 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 20। आप 40 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नंबर यहां पे ले सकते हैं जो 10 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये जो 20 निकलेगा वो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब 20/10 20 भागा 10 ये 2 हो जाएगा और 20/20 ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा टाइम आवर में और ये आवर। ये जो निकला है वो हमारा समय निकल गया है 2 आवर एंड 1 आवर। और अभी अभी हम पढ़े एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना निकला है 20 किलोमीटर। इट मींस ए से बी के बीच की दूरी कितना निकल गया 20 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति है जो ए से बी जाता है 20 किलोमीटर जाता है, फिर रिटर्न बी से ए आता है, पुनः वो 20 किलोमीटर जाता हुआ। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, कुल दूरी 20 प्लस 20 अपॉन
अब जब जाता है तो उसमें कितना समय लगता है, 2 घंटा, और आने में कितना समय लगता है वापस, 1 घंटा। तो 2 + 1, तो ये हो जाएगा 40, 2 + 1 3, 40 / 3। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13.1/3 km/h। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 13.1/3 km/h। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्यूशन करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर 2 × x, जाने का स्पीड y, आने का स्पीड बटा x + y। आप इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 32 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 है, a man goes from a place A to B at a speed of 10 km/h and returns from B to A at a speed of 20 km/h and again A to B at the speed of 15 km/h. The average speed for the whole journey is। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 32 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 32 में दिया हुआ है कि 2 स्थान हैं A और B। तो ले लेते हैं 2 स्थान, 2 प्लेस ले लेते हैं। A एंड B। एक व्यक्ति है जो A से B की ओर 10 किलोमीटर/घंटे की औसत चाल से जाता है। A से B का स्पीड है 10 km/h, जाने का स्पीड है। A से B व्यक्ति को जो जाता है उसका स्पीड है 10 km/h। पुनः वह क्या करता है, B से A वापस चला आता है। आने का स्पीड है 20 km/h। फिर क्या होता है, वह पुनः A से B चला जाता है 15 km/h के स्पीड से। तो आपसे पूछा गया है कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको स्पीड गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों का स्पीड दिया हुआ है। जाने का A से B पहले 10, फिर वापस आने का 20, फिर पुनः A से B जाने का स्पीड दिया हुआ है 15। स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 10, 20 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरे तरीका उसमें भाग लग जाए। कोई भी एक ऐसा नंबर आप यहां ले सकते हैं। तो और वो छोटे से छोटा संख्या अगर हम लेना चाहें तो 60 ले सकते हैं, लेकिन आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लिए 60। तो ये जो हमारा निकलेगा वो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि स्पीड km/h में, तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में निकल जाएगा। 60/10 6, 60/20 3, 60/15 4। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आवर में निकल जाएगा, 6 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर। ये क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो उसी का यूज कर लेंगे हम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। अभी हमारा डिस्टेंस कितना निकला है, 60। इट मींस ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ए से बी इट मींस 60 किलोमीटर जाता है, फिर बी से इट मींस पुनः 60 किलोमीटर आता है, और फिर ए से बी जाता है तो पुनः 60 किलोमीटर जाता है। इट मींस टोटल कुल दूरी अगर हो गया 60 + 60 + 60 अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। फर्स्ट टाइम जब जाता है 10 के स्पीड से, उसमें 6 घंटा लगता है, फिर वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से,
तो उसमें समय लग जाता है 3 घंटा, और फिर पुनः ए से बी जाता है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उसमें 4 आवर लग जाता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 + 3 + 4। अगर हम इसको ऐड करें 60 60 60, 180 डिवाइडेड बाय 6 + 3 + 4 13। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13.11/13 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल हमारा कितना हो जाएगा? कुल यात्रा में हमारा एवरेज स्पीड औसत चाल हो जाएगा 13.11/13 किलोमीटर। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 33 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 है, ABCD is a park in the form of a square. A boy starts A to B with a speed of 100 km/h and sees something and increase speed 2 times and goes towards B to C, and again C to D with 400 km/h and again D to A with 800 km/h. Find the average speed for the whole journey. आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 33 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 में दिया हुआ है क्या कि ABCD इज अ पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ABCD एक पार्क है जो वर्गाकार है। तो एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं। चारों कॉर्नर का नाम दिया गया है A, B, C एंड D। एक लड़का A से स्टार्ट करता है, B की ओर जाता है और उसका स्पीड गिवन है 100 km/h। B बिंदु पे उसे कुछ दिखाई देता है, B बिंदु पे उसे कुछ दिखाई देता है और अपने चाल को दोगुना कर देता है और B से C जाता है 200 km/h। जब इसका स्पीड दुगुना होगा तो 100 का दुगुना 200 हो जाएगा। C से D वह पुनः 400 km/h की चाल से जाता है और D से A वह पुनः 800 km/h की चाल से जाता है। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड, औसत चाल आपको निकालना है। तो हमारे पास 4 स्पीड गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। स्पीड गिवन है A से B 100 km/h, B से C 200 km/h, C से D 400 km/h, D से A 800 km/h। तो कोई हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो ये चारों स्पीड कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम 800 ले लेते हैं। 800 ये जो निकलेगा वह किलोमीटर निकलेगा, ठीक है। अब हम 800 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 8, ये जो निकलेगा टाइम निकलेगा आवर में। 800 डिवाइडेड बाय 200 4 आवर, 800 डिवाइडेड बाय 400 2 आवर और 800 डिवाइडेड बाय 800 1 आवर। एग्जाम्पल नंबर 31 में हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है
टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटा टोटल टाइम कुल समय। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस ये जो निकला 800 वो दूरी निकला है, कुल 800 हमारा क्या निकला है, डिस्टेंस निकला है, दूरी निकला है। ए से बी के बीच की दूरी कितना निकला है, 800। चूंकि यह पार्क वर्गाकार है तो क्या वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ए से बी की दूरी 800 किलोमीटर है तो बी से सी की भी दूरी 800 किलोमीटर, सी से डी की भी दूरी 800 किलोमीटर और डी से ए की भी दूरी कितना हो गया, 800 किलोमीटर। तो कवर कितना हुआ, दूरी कितना कवर हुआ टोटल, कुल 800 800 800 और 800। तो इट मीन्स 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800 डिवाइडेड बाय, इस 800 को कवर करने में, ए से बी को कवर करने में टाइम कितना लगा, 8 आवर्स, बी से सी को कवर करने में 4 आवर और सी से डी को कवर करने में 2 आवर और डी से ए को कवर करने में 1 आवर। तो टोटल टाइम लगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो एवरेज स्पीड। अब इस टोटल को हम ऐड करेंगे 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800, तो हो जाएगा 3200 अपॉन, अब इसको ऐड करें 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 213.1/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगा, 213.1/3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 है, एक व्यक्ति 25% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली 50% दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 34 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, मान लेते हैं कि दो कोई जगह है, स्थान है, एक का नाम ए ले लेते हैं, दूसरे का नाम बी ले लेते हैं। क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 25% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, तो इस पॉइंट को यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि यह 25% दूरी है और इसे तय किया जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये दूरी कितना है, 25% है। कह रहा है अगली 50% की दूरी, ये मान लेते हैं कि ये दूरी जो है 50% डिस्टेंस है और इसे 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ये 50%, और बची हुई दूरी को वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बच गया कितना दूरी, 25%। तो आपको निकालना है संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, वो आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चंस में ए से बी कवर हो रहा है। ए से बी में 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 50% दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो स्पीड गिवन है, तो लिखते हैं स्पीड बराबर हो जाएगा 10 गिवन है, 15 गिवन है और 5 गिवन है स्पीड। अब हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो 10, 15, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 30 हो जाएगा छोटा। हम कोई भी ले सकते हैं, 30 ले लें या 60 भी ले सकते हैं, तो चलिए 60 ले लेते हैं। आप 30 लेकर के भी सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। 60 किलोमीटर ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस।
60 अपॉन 10, 6, 60 अपॉन 15, 4, 60 अपॉन 5, 12। तो ये हमारा जो निकला है वो टाइम हो जाएगा। ये 6 आवर, ये 4 आवर और ये 12 आवर। ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ए से बी की दूरी कितना निकला? 60 किलोमीटर। इट मीन्स एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस 60। ए से बी की दूरी कितना है? 60। अब कह रहा है क्या? 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब यहां तो 60 किलोमीटर की दूरी यानी कंप्लीट डिस्टेंस ए से बी वो कितना घंटे में तय करता है? 6 घंटे में। अगर 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है तो आधा कितने घंटे में होगा? यानी 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा? इसका हाफ 3 आवर। आप उसका भी हाफ कर दे 15 तो वो कितना हो जाएगा? 1.5 घंटे में। अगर हम 60 किलोमीटर का आधा करें 30 किलोमीटर तो आधे समय में करेगा 3 घंटे में, और उसका भी आधा कर दे यानी 15 किलोमीटर तो 3 का आधा कितना होगा? हाफ कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। इट मीन्स 25% दूरी को तय करने में कितना लग जाएगा? 1.5 घंटा। 1/1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 प्लस उसके बाद 50% दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर से। टोटल डिस्टेंस इट मीन्स 60 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करता है। तो इसका आधा किलोमीटर हाफ इसका कर दे तो हाफ कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। तो हाफ समय में करेगा तो हाफ समय कौन सा होगा? 2 आवर। इट मीन्स 2 प्लस आप 25% दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर से। टोटल डिस्टेंस को 60 किलोमीटर को कितने घंटे में तय करता है? 12 घंटे में। तो इसका हाफ कीजिए 30 किलोमीटर तो टाइम का भी हाफ हो जाएगा। इट मीन्स 6 घंटा। अब यहाँ पे 30 को भी हाफ कीजिए आप 15 हो जाएगा, और 6 को हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। इट मीन्स 3 आवर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 3/2 + 2 + 3। तो आप इसको लिखें 60 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लें 2, 1, 1 तो 2 हो जाएगा। 3 + 4 + 6 60 अपॉन 1 इंटू ये सबको ऐड किए 6 + 4 + 3 13। इट मीन्स 2/13। तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 13। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 9.3/13 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा। आईसीएसई कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।